हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अमित यादव की पाठशाला में। इस मेरे चैनल में स्टूडेंट्स समर वेकेशंस में भी मैं ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों की धीरे धीरे स्लोली जारी रखने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका को बाद में कोई लोड नहीं लगेगा और आराम से आपकी भी घर में ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो स्टूडेंट्स आइए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो पीछे के वीडियोज आप देख सकते हैं आराम से, वहां पर यूट्यूब में मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, टुडे वी विल स्टार्ट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटीज आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी हुई हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों ने 3 में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। विद दिस आइडेंटिटीज आर वेरी यूजफुल। तो स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? पहला ये क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट। आइडेंटिटी इज अ रिलेशन। आइडेंटिटी इज अ रिलेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ऐसे स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. This is an identity. Why I am calling it is an identity? Because it is true for every value of a and b. a और b की जगह पर आप कुछ भी रख दीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, ट्रू होता है हमेशा। तो बेसिकली आइडेंटिटी आपको समझ लेना है। पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इसके इक्वल ही क्यों होता है, व्हाई दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यही तो मीनिंग है स्टूडेंट्स। और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यही आएगा। आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा। और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स यही आएगा, सेम चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर दिस, अप्लाई फॉर दिस। तो आप लोग खुद से कर लेंगे। आइए मैं कुछ जरूरी बातें समझाता हूँ। लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट अबाउट आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी सबसे पहले समझिए, इसमें 2 टर्म है। क्या है ये? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, आप ऐसे समझ लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल 2 बार लिखा गया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब भी आपको a और b होने का मतलब तो अलग अलग क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। a और b होने का मतलब क्या है? अलग अलग क्वांटिटी है। जैसे स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर बड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपको 12 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? 12 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं आप। वैसे आपको याद होगा, आप जानते भी हैं, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपको इसका नियरेस्ट 10 देखेंगे। नियरेस्ट 10 क्या होगा? इसके पास में कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 0 आएगा, तो नियरेस्ट 10 स्टूडेंट्स आपका 10 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा है। तो आप 12 क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2। अब देखिए, a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 10 इंटू 2 कितना हुआ? 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20। और उसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 40 और प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया? 4। अब सिंपल सा देखिए कितना आसान हो गया स्टूडेंट्स, इन सबको प्लस कर लीजिए। 140 प्लस 40 तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 144। तो आपको पता है आइडेंटिटी से कितना आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। निकाल पा रहे हैं स्टूडेंट्स? आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? एक बार फिर से समझ लेते हैं। a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए। 2ab का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और डबल कर दीजिए। तो 10 इंटू 2 20 और 20 का डबल कीजिए 40 आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं कर पा रहे जल्दी जल्दी, आप धीरे धीरे करने लगेंगे। नाउ b स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 4। ये सबको प्लस कर दीजिए, देखिए 144 आ गया। कितना आसानी से आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए आपको 102 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? आपको
102 का स्क्वायर फाइंड करना। यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 102। तो वी विल सर्च द नियरेस्ट 100, उसके पास नियरेस्ट 100 कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो इसके पास नियरेस्ट 100 कौन सा होगा? आप सब जानते हैं इसके पास नियरेस्ट 100 कौन सा होगा? 100 ही होगा। 100 प्लस 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 100 प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे निकालूंगा मैं, आप ध्यान से देखिएगा। इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे निकालूंगा? ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100। अब जो लोग जानते हैं ओरल कर सकते हैं। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 जीरो, 4 जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 100 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स ये मिल जाएगा प्लस 2 टाइम्स कीजिए 200 हुआ, और 200 का फिर से 2 ए भी मतलब मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर दीजिए। तो क्या कितना हो गया स्टूडेंट्स? 400 प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स क्या हो गया? 4। अब सिंपली आप इनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, आप प्लस गलत मत कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 आ गया, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो 3 डिजिट कवर हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक कवर हो गया तो 10 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको 102 का बताया हो, आप 205 का निकाल सकते हैं। किसी ने बोल दिया 205 का स्क्वायर करके बताइए, तो देखिए कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। किसी ने बोल दिया 205 का स्क्वायर बताइए। 205 का स्क्वायर जब आपको बताना होगा तो आप नियरेस्ट 100 खोजेंगे। व्हाट इज नियरेस्ट 100? नियरेस्ट 100 क्या होगा स्टूडेंट्स? 200 प्लस 5 लिख देंगे। अब आइए देखिए इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं कितना आसानी से हो जाएगा। स्टूडेंट्स पहले इसका स्क्वायर करना है, एक इसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और डबल जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 2ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डबल कर दीजिए। तो इन स्टूडेंट्स आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। ठीक है, डबल कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1000 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट 25। ठीक है स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के क्या होगा ये 40,000 प्लस 2000 एंड प्लस 25, और इन सबको प्लस कर दीजिए। सबको प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया स्टूडेंट? 40,000, 42,000 हो जाएगा एंड 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 10 के नियरेस्ट 100 से छोटा होगा, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 से छोटा होगा, उसके लिए हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया स्टूडेंट तो क्या होगा? मतलब इसी फार्मूले में प्लस बी की जगह माइनस बी हो गया है, तो माइनस बी से क्या होगा? जहां जहां बी है वहां माइनस होगा। लेकिन स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। तो माइनस बी का स्क्वायर करने से पॉजिटिव बी स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं होता, ध्यान देना, यहाँ पर प्लस ही होता है, यहाँ पर बी की वजह से माइनस आ जाता है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपको 8 का स्क्वायर निकालना है। सब लोग जानते हो 64 होता है, आप लोग जानते हैं ना 64 होता है, बहुत आसान है। लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है, तो आइडेंटिटी का यूज करके इसका नियरेस्ट 10 खोजेंगे। वी विल सर्च द नियरेस्ट 10। तो व्हाट इज नियरेस्ट 10? तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कीजिए, ओरल हो जाता है, ओरल 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, कितना हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 20 और डबल कीजिए तो 40, तो 40 और इसका स्क्वायर कीजिए तो प्लस 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये वाला पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव रहता है, दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ। अब स्टूडेंट देखिए आप 100 में 40 माइनस हुआ 60 और 60 में 4 प्लस हुआ तो कितना हो गया? 64। आया कि नहीं आया? तो ये आप किसी भी नंबर के लिए ट्रू है स्टूडेंट। आइडेंटिटी मतलब होता है कोई भी नंबर, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, हर एक नंबर के लिए ट्रू निकलेगा। जैसे आपको पता था 8 का स्क्वायर 64 होगा,
आइडेंटिटी का यूज करके मैंने निकाल दिया। इससे फायदा क्या होगा कि आप बहुत बड़ा नंबर भी निकाल पाएंगे जिसका स्क्वायर आपको याद नहीं है, नहीं पता है, यू कैन फाइंड द नंबर स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। एक एग्जांपल मैं और समझाता हूं इसके लिए। सपोज स्टूडेंट्स आपको 96 का स्क्वायर फाइंड करना है, 96 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स किसके नियरेस्ट में है, किसके नियरेस्ट में है, आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। 90 + 6 लिख सकते हैं, 90 + 6 लिखने के लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और 100 - 4 भी लिख सकते हैं। तो मैं माइनस का यूज करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स। 100 - 4, 96 का इंटीग्रेटर है 100 - 4 लिख सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से। तो 100 - 4 होगा स्टूडेंट्स, और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं। इसका पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, तो 100 का स्क्वायर ओरल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 0 है, यहाँ 4 0 हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 400 आएगा, और डबल कीजिए तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो तो -800 और प्लस स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 16। अब आप देख लीजिए 0 0 16 और माइनस में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 800। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, और माइनस करके जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 1 2 एंड स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 9। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स दिस इज द स्क्वायर ऑफ 96। ये किसका स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक थोड़ा सा एक नंबर देता हूं, आप खुद से कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। आपको 2 क्वेश्चन देता हूं मैं, आप 97 का स्क्वायर निकालिएगा एंड 95 का स्क्वायर निकालिएगा। 2 नंबर का स्क्वायर आप निकालिएगा खुद से इसी आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट तीसरी आइडेंटिटी आती है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, देखिए आइडेंटिटी का स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ 2 टर्म का प्लस हो रहा है, यहाँ 2 टर्म का माइनस हो रहा है, और उसका स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट आप इसका नेचर ध्यान से देखिए, a + b एक ब्रैकेट में प्लस में है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है। अगर दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस होता तो होल स्क्वायर हो जाता, और पहले ब्रैकेट में भी माइनस होता। देखिए अगर यहाँ प्लस होता तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाती, और अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाती। लेकिन ये दोनों से डिफरेंट है, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो a + b और a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। इसका यूज कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। जैसे स्टूडेंट सपोज करिए आपको बोल दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 एंड 104, इसकी वैल्यू बताइए। बोला मल्टीप्लाई करके बताइए। स्टूडेंट्स आपको हो सकता है बोल दे कि सिर्फ वैल्यू बताइए, हो सकता है बोल दे कि आइडेंटिटी का यूज करके बताइए। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, आप ये देखिए किसके पास है, 100 के पास है, और ये भी 100 के पास है। तो कोशिश करेंगे दोनों को 100 में ब्रेक कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 4, और 104 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ध्यान से देख करके बताइए, क्या इन दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है? कभी भी होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। होल स्क्वायर कब होता है स्टूडेंट्स, बेसिक चीज समझिए। होल स्क्वायर तब होगा जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट में प्लस होता तो ये बनता, दोनों ब्रैकेट में माइनस होता तो ये बनता। लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, इसका मतलब कि तीसरी वाली आइडेंटिटी बनेगी। और स्टूडेंट दूसरी चीज कि इसका पहला टर्म भी सेम है, फर्स्ट टर्म सेम है, और सेकेंड टर्म भी सेम है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म भी क्या है, सेम है, बस बीच का साइन अलग है। अगर ऐसा हो फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड सेम, तभी ये आइडेंटिटी लगती है स्टूडेंट्स। नेचर समझिए, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ आइडेंटिटीज इन दिस, इन बोथ द ब्रैकेट्स फर्स्ट टर्म्स आर सेम एंड सेकेंड टर्म्स आर सेम, द साइन बिटवीन द नंबर्स इज डिफरेंट। In first bracket minus, in second bracket plus, or it may change in first bracket plus or in second bracket minus.
तो स्टूडेंट देखिए इसमें सिंपल सी आइडेंटिटी लगेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 जीरो है, स्क्वायर करने पर कितने आएंगे 4 जीरो जाएंगे और माइनस 16, इसको माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 84 आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ 9 बचेगा 9984। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका वो वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास 8 का है, मैंने आपको फिर से रिपीट करा दिया है इतना पोर्शन आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे की चीजें समझ में आती रहेगी और धीरे धीरे इनको याद कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या है सेम है, फर्स्ट टर्म क्या है सेम है, लेकिन दूसरे टर्म क्या है डिफरेंट है। अब देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले से डिफरेंट है, इसमें होल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आप देखिए, पीछे जो भी मैंने आइडेंटिटी बताई है स्टूडेंट्स, पीछे वाले से ये कैसे अलग है पहले ये देखिए। पीछे वाली आइडेंटिटी यहाँ पर देखिए, तीनों आइडेंटिटी मैं प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ, आप तीनों को देखिए पीछे वाली से और ये वाली में क्या डिफरेंस है आप लोग देख के बताइए। पीछे जो भी मैंने आइडेंटिटी बताई है उसमें फर्स्ट टर्म सेम था और सेकंड टर्म भी सेम था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम थे, साइन को लेकर के था जो कुछ भी था। यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकंड टर्म क्या है डिफरेंट है। स्टूडेंट्स आइए मैं इसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ और फिर बता देता हूँ आइडेंटिटी कितनी आएगी। x का x में मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा x स्क्वायर, x का a में मल्टीप्लाई कीजिए तो ax, b का x में मल्टीप्लाई कीजिए तो bx और b का a में मल्टीप्लाई कीजिए तो ab। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर तो है ही, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा a प्लस बी और x और प्लस ए बी। तो यही स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, छोटा सा आइडेंटिटी है 10 मल्टीप्लाई करना समझ में आया स्टूडेंट्स। x प्लस ए और x प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कितनी हो जाएगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसमें मेन चीज क्या है कि फर्स्ट टर्म तो सेम होगा लेकिन सेकेंड टर्म अलग अलग होगा। स्टूडेंट चारों आइडेंटिटीज को एक जगह रखिए और एक जगह देख करके उनका नेचर देखिए। ठीक है, अब मैं चारों को एक जगह रख के आपको उसका नेचर एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है a प्लस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, देखिए पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म भी क्या है सेम है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है कि पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट्स का होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। देखिए स्टूडेंट्स क्या ये ना तो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा ना इसका स्क्वायर बनेगा, इसलिए अलग आइडेंटिटी होती है, तीसरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आप लोगों को ये पता ही है इसकी वैल्यू कितनी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटीज में स्टूडेंट्स क्या है फर्स्ट सेम है, देखिए सेम है होल स्क्वायर का मतलब, और ये देखिए सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कब से कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये चौथी आइडेंटिटी है स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, चौथी आइडेंटिटी अच्छे से ध्यान रखना है। तीनों से कैसे अलग है स्टूडेंट्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द above 3 identities। इन दिस फर्स्ट टर्म इज सेम,
and second terms are different. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। मतलब पहला सेम आगे आइडेंटिटी लगाने से पहले देखेंगे, चेक करेंगे, ये जरूर चेक करेंगे, और दूसरा डिफरेंट। अगर ऐसा है, ऐसा आपको कहीं बने तो स्टूडेंट आप ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे तुरंत, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। ठीक है, कहीं पर भी आपको दिखे तो आप ये आइडेंटिटी तुरंत कर देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, सोच करके बताइएगा कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। मल्टीप्लाई नहीं करना स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करोगे स्टूडेंट्स? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.2 का, सॉरी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी वैल्यू निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले तो आप सोचेंगे नियरेस्ट 100 कौन सा है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या है? 100 प्लस 3 लिख सकते हो आप इसको, और इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हो। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हो? यू कैन राइट और नॉट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3, 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7। नियरेस्ट 100 में हम लोग लिखेंगे जिसका हम, आप देखिए आगे स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहला सेम है, फर्स्ट टर्म्स आर सेम, लेकिन दूसरा सेम नहीं है, दूसरा सेम नहीं है। इसका मतलब ऊपर की 3 कट, ऊपर की तीनों आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है। ऊपर की तीनों आइडेंटिटी कब यूज होती है? जब फर्स्ट टर्म भी सेम हो और सेकेंड टर्म भी सेम हो, साइन को लेकर के सिचुएशन होती है वहां पर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम लेकिन सेकेंड टर्म डिफरेंट होगा। यूज कर दीजिए स्टूडेंट आइडेंटिटी। तो क्या होता है देखिए, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देना होगा, प्लस ए प्लस बी, यानी ये स्टूडेंट्स ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर क्या है 7 है, यानी 3 प्लस 7, और एक्स की जगह क्या है सेम मतलब एक्स। ठीक है, तो ये कितना है 100 और प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मतलब स्टूडेंट कितना हो गया 21। आइए फिर से देख लीजिए एक बार, इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी यानी जो डिफरेंट वैल्यूज थी a प्लस बी करेंगे, इंटू एक्स करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंटू एक्स करेंगे, यानी इंटू 100 हो जाएगा प्लस 21। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 के बाद कितने जीरो हो जाएगा 4, ये 10 हुआ, 10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1000 एंड प्लस 21। देखिए स्टूडेंट 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000, तो 11,000 और ये 21, तो 11,021 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। स्टूडेंट्स 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। देखिए स्टूडेंट्स आप इसको नियरेस्ट में तोड़िए, नियरेस्ट 0, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप 100 पे भी जा सकते हैं, 90 पे भी जा सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन सही आएगा। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स मैंने इसको लिख दिया 90 प्लस 5 और इसको लिख दिया 90 प्लस 6। आई कैन राइट और नॉट? देखिए पहला सेम और ये वाला डिफरेंट। अगर ये पहला सेम है और डिफरेंट है मतलब यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, आइडेंटिटी लगाइए। आइडेंटिटी आप लिख देंगे, बार बार लिख देंगे। आइडेंटिटी लगाइए। आइडेंटिटी क्या है? एक्स तक पहले का स्क्वायर कीजिए यानी 90 स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस कीजिए 6 प्लस 5 और मल्टीप्लाई में क्या एक्स ले आइए यानी 90 एंड प्लस ए बी का मतलब क्या है? ए हो गया, ए बी हो गया यानी 6 इंटू 5 30। देखिए स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 प्लस 6 प्लस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 11 और 11 इंटू 9 कितना होगा 99 यानी 990 प्लस 30। स्टूडेंट्स इन सबको प्लस कर लीजिए। देखिए 0 आ गया, 9 प्लस 3 12 हो गया, 9 प्लस
1 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, एंड 8 + 1 9 हो गया, यानी ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप 100 से भी कर सकते हैं, 100 - 5 और 100 - 4 करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। स्टूडेंट्स वी कैन राइट 100 + 4 एंड 100 - 4। आप मुझे बताइए क्या ये वाली आइडेंटिटी लगा दूं मैं ऊपर वाली, कोई जरूरत नहीं इसको लगाने की। देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेम, दूसरा सेम, दोनों सेम है, तो स्टूडेंट हम इसको क्या बोल सकते हैं, a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में। फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड टर्म भी सेम, जब दोनों सेम है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी a² - b²। यानी स्टूडेंट्स 100² - 4², 100 के स्क्वायर, 100 में 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 4 जीरो आ जाएंगे, -16। इसको माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, बस आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस करने पर, 9984। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, आप कीजिएगा और आप कीजिएगा जरूर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग आइडेंटिटी समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप आइडेंटिटी समझ गए होंगे। और चारों में डिफरेंस क्या है, पहली 3 आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम होता है स्टूडेंट्स। जो चौथी आइडेंटिटी है उसमें फर्स्ट टर्म सेम होता है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख करके बताइएगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं और मुश्किल से 1 मिनट में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बस ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, चौथी वाली। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, x² + a + b, ये a है और ये b है स्टूडेंट्स, यानी 4 + 10 और इंटू x होगा, ये स्टूडेंट्स x को नहीं भूलना है, और प्लस ab इंटू यानी 4 × 10, 4 × 10। आप डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना जल्दी इसका आंसर आ गया, x² + 14x + 40। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी पहचानना है, एक बार आप आइडेंटिटी पहचान लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो प्लस माइनस करते समय ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। x² हो जाएगा प्लस a + b होता है स्टूडेंट्स। a + b कैसे लिखेंगे, 8 - 10 लिखेंगे क्योंकि b की जगह निगेटिव है। ठीक है, और x को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -80। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगी है इसमें, चौथी वाली आइडेंटिटी। तो x² स्टूडेंट देखिए 8 में -10, माइनस का बड़ा है तो -2x और -80 है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का थर्ड देखना स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। पहला टर्म पहला सेम है और दूसरा क्या है, अलग अलग है। तो पहले का हमें स्क्वायर करना होता है, हर बार पहले का स्क्वायर करना होता है, यानी 3x का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट्स। इस बार x की जगह पर 3x आया हुआ है, ध्यान देना है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, ब्रैकेट में a + b देखना होता है, a + b यानी ये और ये। तो ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी 4 और -5। और स्टूडेंट्स इस बार x नहीं लाएंगे, इस बार x की जगह पर क्या है, 3x है, इसलिए 3x लाएंगे। इस पॉइंट पर आप नोट कीजिए, इसलिए इस पॉइंट पर गौर कीजिए। ठीक है, पे अटेंशन, बी अलर्ट हियर। Why I am taking 3x? Because in place of x now सेम जो टर्म है, सेम टर्म की वैल्यू x ना होकर के 3x है। एंड स्टूडेंट्स प्लस क्या करते हैं, ए बी कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ -20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। ये क्या होगा, 9x², 4 और 5 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -20
है ना इजी स्टूडेंट्स? थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है 4 में 5 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स -3x हो जाएगा। बाकी इजी है। आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म सेम है, देख लीजिए सेम है, और दूसरा टर्म भी सेम है स्टूडेंट्स, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स? लेकिन साइन देख लीजिए, साइन अलग अलग है, साइन अलग है तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता। होल स्क्वायर कब बनता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव। होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी, यानी कौन सी बनेगी? a² माइनस b लगा दीजिए यही वाली आइडेंटिटी, इस पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया y की पावर 4 माइनस 9/4। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स आइए यहां पर बताइए, पहला दोनों टर्म सेम है, दूसरा भी सेम है। अगर पहला सेम है दूसरा सेम है, इसका मतलब चौथी आइडेंटिटी नहीं लगेगी स्टूडेंट्स, भूल जाइए चौथी वाली को। अगर पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों सेम है, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स। तो देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब होल स्क्वायर भी नहीं लगेगा, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? आप बेस भी यही वाला लगेगा, a माइनस b और a प्लस d। बेसिक समझना है स्टूडेंट चारों आइडेंटिटी का, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा बना रहा हूं और डिटेल से समझा रहा हूं। बेसिक समझ जाएंगे तो तुरंत सही जगह पर सही आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, a² माइनस b², यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा 4², है ना। बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन रहता है, आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। अपने स्कूल्स में शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो ये वीडियो पहुंच ही जाता है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।